मैं गौरव पांडे, संगठन प्रभारी अटेवा गोंडा। आज हम सभी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर के तले लगभग सभी जिला अध्यक्ष एक मंच पर एकजुट हुए हैं, जिनकी सिर्फ एक ही मांग है, ऑनलाइन जो डिजिटलाइजेशन हाजिरी का हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि इस मांग का हमें विरोध नहीं है, यह मांग पूर्णतया अव्यवहारिक और कहीं न कहीं मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध भी है। आज ये बड़ा गंभीर विषय सोचने का विषय है, जब एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया एक बेसिक का विद्यार्थी बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हो जाता है, तो उनकी मानवीय संवेदनाएं कहाँ आखिर मर जाती। जितनी भी आज आप देखें उच्च पदों पर बैठने के बाद जो आज तानाशाही पूर्ण आदेश निकाले जा रहे हैं, क्या हमारी जो भी मांगे थी उसको पूरी की गई? आप देखें कि जिस तरीके से आज इस तरीके से आदेश निकले, हमारी मांगे कोई पूरी नहीं की गई। हमारे पास कोई सीएल नहीं है, हमारी ज़्यादा सीएल की डिमांड की गई। वो सारी सीएल अगर हमें मिलेगी और जो अव्यवहारिक आदेश के विरुद्ध हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर ये मांगे हमारी पूरी कर दी जाती तो हम इस आदेश को पूर्णतः पालन करेंगे। जब आप लोग विद्यालय जा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि हम विद्यालय जाते हैं, तो फिर ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध क्यों है? ऑनलाइन से तो आप लोगों की हाजिरी आज बिना स्पष्टीकरण जारी हुए कहीं न कहीं सीधे वेतन अवरुद्ध की कार्रवाई कर दी जाती है। आज दूरगामी क्षेत्रों में जो विद्यालय स्थित हैं, रोड आप खुद देख रहे होंगे किस तरीके की रोडें हैं। आज पूरा विद्यालय भरा हुआ होता है और कहीं न कहीं शिक्षकों को और भी कई परेशानी आती हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। सरकार का पक्ष जहाँ कह लिया जाए या आम चलन कह लिया जाए, हम लोगों की सोच है। तमाम ऐसे शिक्षक हैं, आप भी जानते होंगे उनको, जो इस विद्यालय न जाकर शिक्षण कार्य न कर बेसिक शिक्षा विभाग का कार्य न करके अन्य काम करते हैं, विद्यालय कभी नहीं जाते। क्या उनके लिए व्यवस्था लागू की गई है? तो ये पूर्णतया गलत चीज़ें हैं कि शिक्षक कोई विद्यालय नहीं जा रहा है। ये पूर्णतया अव्यवहारिक और गलत बातें हैं। आप अगर कहीं न कहीं देखें तो जो आज शिक्षकों के ऊपर तमाम तरीके की जो पढ़ाने के अलावा जो चीज़ें थोपी जा रही हैं, वो भी तो कारण हो सकता है कहीं न कहीं। जो चीज़ें आप बता रहे हैं, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं है कि शिक्षक एक समय से विद्यालय नहीं जा रहा या पढ़ा नहीं रहा। आज इन्हीं शिक्षकों की देन है कि वो उच्च पदों पर आसीन है, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आप उन अव्यवहारिक आदेशों के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी करें, उसके खिलाफ फिर वेतन अवरुद्ध की कार्रवाई करें। ये डिजिटलाइजेशन होने के बाद ये भी चीज़ें आजकल नहीं हो रही हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था ये अव्यवहारिक है। शिक्षकों के समस्याओं का बहुत बड़ा ये जखीरा है। हमारी शिक्षक शिक्षिकाएं सभी इससे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। इसको सरकार को सोचने का विषय है। हम लोगों की भी सहूलियत उनको देखनी चाहिए। हम पढ़ाई के मामले में जितना भी हम लोगों के ऊपर वर्कलोड कर दें, सब हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था एक टाइमिंग के जिस तरीके से टाइमिंग बाध्यता कर दिए हैं, इसमें शिथिलता बरती जाए, अन्यथा हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक ये इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा या हम लोगों की शर्तों का कुछ, हम लोगों की भी तो कुछ बिंदुएं हैं, पहले हम लोग का कुछ बिंदु मानिए, हम लोगों की शर्तें पूरा करिए। चाहते हैं आप कॉन्वेंट जैसा और सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे हैं। कितने विद्यालयों में एकल विद्यालय पड़े हैं, जगह जगह देखे जाने का रास्ता नहीं। बरसात का तो इस समय वो स्थिति है, भयावह स्थिति है कि हमारे अध्यापक के साथ कुछ भी घटनाएँ घट सकती हैं। तो ये ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता बरती जाए, जैसा हम लोग कह रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसको एकदम सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन इसमें शिथिलता बरती जाए, बरतने की आवश्यकता भी है। टाइमिंग का विशेष करके टाइमिंग यदि उधर आपने 1 बजे से 2 बजे कर दिया, 15 तारीख को था, आप अपने ही तानाशाही में आपने उसको 8 तारीख बढ़ा के कर दिया। आपको लगा कि ये हफ्ते और ना आराम कर लें ये। अरे हम लोग शिक्षक की नौकरी किए हैं, आराम कहाँ से? आप लोग भी हम ही लोगों के बनाए हुए हैं। अरे आप लोग समझिए तो हम लोगों का दर्द, किस मोड़ से हम लोग गुजर रहे हैं, किस उससे गुजर रहे हैं। आपने कहा कि मैं शिक्षिकाओं को तमाम तकलीफ होगी, ऑनलाइन अटेंडेंस से क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं? टाइमिंग की, सबसे पहले टाइमिंग की। दूसरी बात, पेरेंट्स बच्चों को वो कॉन्वेंट वाला भाव नहीं दे पाते हैं जो ये हम लोगों के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं। बच्चे खुद 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद बिना मुँह धुले वो चले आए विद्यालय। अब आप बताइए टाइमिंग के अंदर हम बच्चों का अटेंडेंस कैसे कर पाएंगे? सबसे बहुत बच्चे तो हैं इंतज़ार किया करते हैं, देखा करते हैं, खाना बन गया, MDM बन गया, तब आते हैं। सबसे बड़ी शिक्षक तो एक अलग बात है, बच्चों का अटेंडेंस और दुर्लभ है। बच्चों का अटेंडेंस और दुर्लभ है। बच्चे जो होते हैं ग्रामीण स्तर के, वही बच्चे हम लोगों के यहाँ भेजते हैं जो बाहर पढ़ाने में अक्षम हैं। जो सक्षम है वो कतई हम लोग के यहाँ नहीं भेजते हैं, जबकि हम लोग का हर तरीके प्रयास रहता है घर घर जा करके नामांकन करना, घर घर जाके जागरूक करना। जिस सरकारें ज़रा जो है आम पब्लिक के ऊपर भी थोड़ा दबाव बनावे, प्रधान द्वारा भी वहाँ थोड़ा सोशल मीडिया द्वारा प्रधान द्वारा
उनको भी जागरूक करें कि केवल टीचर ही सब कुछ बल का बकरा बनाया जाए। ऐसे में कल से ऑनलाइन की व्यवस्था कीजिए, आप लोग क्या कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसको हर तरीके से विरोध करेंगे जब तक इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं। कल हम लोग सब काली पट्टी बांधकर विद्यालय में रह करके और इसका विरोध करेंगे। हम मनोज सिंह, जिलाध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संगठन इकाई गोंडा। बैठक में निर्णय हम लोग लिए हैं कि कल से हम लोग पूर्ण रूप से तो बहिष्कार करेंगे। जनपद के सभी शिक्षक या उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक और समाज में रहने वाले सारे लोग जानते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है उसमें कार्य कर रहे अधिकारी अध्यापकों को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये अपने नाकामी को छिपाने के लिए अध्यापकों के ऊपर अनगण मतलब गलत आरोप, फर्जी का क्या नाम है शासनादेश जारी करवाते हैं। स्थिति यह है कि यहाँ के अधिकारी जो हमारे अभी विजय किरण आनंद जी हैं, वो समय से बच्चों की किताब नहीं बंटवा पाए, शिक्षकों का प्रमोशन नहीं करवा पाए। लगातार 9 साल हो गया शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ, समायोजन नहीं हो पाया, एकल शिक्षक हैं। अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए शिक्षकों के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस का दबाव बना रहे हैं, जबकि स्थिति यह है हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस से भाग नहीं रहे हैं। हम लोग ईमानदारी से शिक्षक का वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जो अव्यवहारिक समस्या है उसको दूर किया जाए। विभाग के अधिकारी का केवल एक ही प्रयास रहता है कि अपनी नाकामी को छिपाएं, शिक्षकों को अपमानित करें। स्थिति यह है यदि किसी महिला को दोपहर में तबीयत खराब हो जाए, कोई समस्या आ जाए, महिलाओं की समस्या है, तो अनुपस्थित हो जाएंगी, जो कि ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। यदि किसी अध्यापक का एक्सीडेंट हो जाता है तो एब्सेंट हो जाएगा। कोई शिक्षक यदि उसको मतलब अस्पताल ले जाने के लिए प्रयास करे, वो भी शिक्षक एब्सेंट हो जाएगा। प्रधानाध्यापक को किसी प्रकार की सहूलियत या कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि अपने सहायक अध्यापकों की समस्याओं को सुनकर उनकी उपस्थिति को दर्ज कराए। दूसरी बात, एमडीएम संचालन 7:30 पे स्कूल का संचालन प्रारंभ होगा। आप ही बताइए पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में कहाँ पे 7, साढ़े 7 बजे 6 बजे सब्जी की दुकान खुल जाती है, फॉर्चून की दुकान खुल जाती है। एमडीएम की सब्जी कैसे आएगी, एमडीएम का संचालन कैसे होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बरसात हो रहा है, चारों तरफ पानी का भराव है, रास्ता सही नहीं है। यदि हम स्कूल समय से नहीं पहुँचेंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। और जब अनुपस्थित होंगे यही अधिकारी धन शोषण करने के लिए, शिक्षकों को परेशान करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस। हम ऑनलाइन अटेंडेंस से मांग नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम लोग का एक कलंक मिट जाएगा कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते, जबकि इतिहास है शिक्षक कितना कोई ईमानदारी से कोई कार्य नहीं करता, लेकिन शिक्षकों को लगातार अपमानित करने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और प्रदेश के सभी माननीय विधायक, प्रदेश के माननीय सांसद से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस समस्याओं पर ध्यान देते हुए शिक्षकों की समस्याओं को निस्तारित करें। और ये जो अव्यवहारिक अटेंडेंस वाली बात कही जा रही है, वहाँ पे प्रधानाध्यापक को क्या नाम है, उनको भी अधिकार दिया जाए। और किसी प्रकार की महिला शिक्षक या किसी कोई समस्या हो जाए उसको भी रियायत दिया जाए, हम लोग की ईएल बढ़ाया जाए। तो हम लोग इसमें भाग थोड़ी रहें। ये जब तक ये सारी समस्याओं की मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग इसका लगातार विरोध करेंगे और ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देंगे। इसके लिए आज जनपद गोंडा में एक बैठक हुई है, सभी संगठनों के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में एक कार्यक्रम तय हुआ है कि हम लोग 8 जुलाई से काली पट्टी बांधकर विरोध का आरंभ करेंगे। उसके बाद जिले के सभी माननीय विधायक, जिले के माननीय सांसद और सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष से मिलकर अपनी बात को, अपनी समस्या को रखने का काम करेंगे और बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह अधिकारी शिक्षकों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जो कि ये इनकी जांच की जाए। इनके ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। आज 8 जुलाई हो गया है, अभी तक ये किताब के वितरण नहीं करवा पाए। बात कर रहे हैं कि एक अच्छी गुणवत्ता देने की बात कर रहे हैं, अभी तक ये समायोजन नहीं करवा पाए। एक
अच्छी गुणवत्ता देने की बात कर रहे हैं। बिल्डिंगें चू रही हैं, रास्ते नहीं हैं, विद्यालय में शिक्षक नहीं है। आप क्या नाम है, एक अच्छी शिक्षा गुणवत्ता देने की बात कर रहे हैं, पर केवल इनका एक ही मतलब रहता है कि शिक्षकों को अपमानित करें और सारा ठीकरा शिक्षकों पर फोड़ दिया जाए कि शिक्षक द्वारा सही ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अभी तक किताब क्यों नहीं बैठी, अभी तक जो शिक्षिकाओं की समस्या था उसको निस्तारण क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं निस्तारण किया गया। जो महिला शिक्षक आज विद्यालय में अकेले है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो उस विद्यालय का संचालन कैसे होगा, इसको भी तो उनको सोचना चाहिए। कोई अध्यापक एक्सीडेंट हो जाता है, उसको अस्पताल ले जाने में या कोई दूसरा शिक्षक जाता है वो भी अनुपस्थित हो जाएगा, उसको भी सोचना चाहिए। इन समस्याओं पर हम लोग माननीय विधायक, माननीय सांसद और सारे जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे और ये बताने का काम करेंगे कि सरकार में अधिकारी द्वारा शिक्षकों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी कंचन वर्मा जी जो हमारी महानिदेशक हैं, उन्होंने ज़मीनी समस्याओं को नहीं देखा। इनका 25 तारीख के बाद ऑनलाइन उपस्थिति की बात कही जा रही थी। समायोजन चल रहा है, प्रमोशन की प्रक्रिया ठप है, उसी के बीच में इन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस का वो प्रकरण लाके थोप दिया, जो कि उचित नहीं है। मैं योगी जी से, माननीय विधायक, माननीय सांसद और समाज के जो जागरूक अभिभावक सारे लोग से अपील करता हूं कि ये इन समस्याओं को पर ध्यान दें और शिक्षकों का सम्मान देने का काम करें। धन्यवाद। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग की हमारी जो मुखिया हैं, महानिदेशक महोदया ने पहले तो 15 तारीख से उपस्थिति देने की बात कही थी, लेकिन अचानक से पदोन्नति का मुद्दा इस समय गरमा रहे थे शिक्षक, क्योंकि हमारे शिक्षक जो है बहुत से 8-8 साल से कार्य कर रहे हैं प्रधानाध्यापक के पद पर, प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उसमें कई लोग माननीय न्यायालय में भी गए, वहाँ से उन लोगों को आदेश हुआ कि इन लोगों को जो है प्रधानाध्यापक पद का वेतन दे दिया जाए अगर कार्य कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को छिपाने के लिए और इनसे जो है शिक्षकों का ध्यान भटकाने के लिए अचानक से एक पत्र जारी होता है कि अटेंडेंस जो है 8 तारीख से ऑनलाइन दिया जाएगा। अब ऑनलाइन उपस्थिति अगर 8 बजे से कर दिया गया है, अब हम लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई, इसके साथ साथ कोई शिक्षक या शिक्षिका की दुर्घटना रास्ते में हो गई, तो कोई शिक्षक जो है हम लोग तो विद्यालय में पहुंच करके बच्चों को ये पाठ पढ़ाएंगे कि मानवता ज़रूरी है, अगर कोई घायल रास्ते में है उसकी मदद करना चाहिए, बच्चों को तो ये सिखाएंगे, लेकिन खुद स्वयं अनुपस्थित होने के डर से हम उस शिक्षक की मदद नहीं कर पाएंगे जो रास्ते में घायला अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इन सब व्यावहारिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और शिक्षकों की समस्याएं सबसे पहले हैं कि पदोन्नति इस समय 8 साल से पदोन्नति नहीं हो पा रही है जनपद में, हमारे शिक्षक परेशान हैं। इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है कि 15 तारीख के बजाय 8 तारीख से अचानक इन्होंने कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोगों की मांग है कि जो शिक्षकों की व्यवहारिक समस्या है उसको दूर किया जाए, विद्यालयों तक पहुंचने का रास्ता सुगम कराया जाए और डायरेक्ट ये ना किया जाए कि जो शिक्षक 10 मिनट लेट हो गया उसका वेतन कट जाए। कुछ व्यवहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसको जो है और सुलभ बनाया जाए और शिक्षक को अपमानित करने का कार्य न किया जाए। शिक्षकों को कार्य करने दिया, शिक्षकों को केवल पढ़ाने का कार्य करवाया जाए। शिक्षकों के पास जनगणना, बाल गणना, एमडीएम, सब्जी लाना, दूध लाना, सारा काम सौंप दिया गया। इन सबसे शिक्षकों को मुक्त किया जाए, भवन निर्माण से मुक्त किया जाए। आदेश महानिदेशक महोदय ने दिया है कि विद्यालय समय के बाद, विद्यालय समय के पहले सब्जी लाया जाए। विद्यालय में अगर रंगाई पुताई करानी है तो इसके बाद कराया जाए। बताइए 4 बजे कोई मजदूर मिलेगा कि हम 4 बजे के बाद पेंटिंग करवाएंगे बैठ के विद्यालय में? ये सारे काम से हम लोगों को मुक्त किया जाए। ये कोई भी संस्था इसको कार्य कराए, एमडीएम जो है स्वयं से ही संस्थाओं को दे दिया जाए। सिर्फ अध्यापकों का एक काम सौंपा जाए कि वो बच्चों को पढ़ाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अध्यापक को स्वतंत्र कर दिया जाए। तभी जो है हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति देंगे, अन्यथा तब तक हम लोग बहिष्कार करेंगे और कल से हम लोग काली पट्टी बात करके विद्यालयों में कार्य करेंगे और ऑनलाइन उपस्थिति बिल्कुल नहीं देंगे। धन्यवाद। मैं सतीश पांडे, जिला मंत्री विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन गोंडा का पदाधिकारी हूँ। हम जो ऑनलाइन व्यवस्था सरकार द्वारा शिक्षकों को ऊपर थोपी जा रही है वो कदाप व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि
जो शिक्षक अपने विद्यालय पहुंचने में उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे रेलवे क्रॉसिंग बंद, चूँकि गांव में विद्यालय प्राथमिक विद्यालय होते हैं जिसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे रेलवे क्रॉसिंग का हुआ, या कई महिला शिक्षिकाएं जो होती हैं वो ऑटो से जाती हैं, स्कूटी से जाती हैं, जल भराव की स्थिति ऐसी रहती है कि वो समय से नहीं पहुँच पाती। उसके अलावा भी हमारे पास शिक्षकों की इतना वर्कलोड है कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि शिक्षकों को सही जगह पे, अब जैसे कोई छपिया ब्लॉक का अध्यापक है, उसको जो है हल्दर मऊ में विद्यालय मिला है, तो घर रहने वाला वो यहीं का है, गांव में वो व्यवस्था नहीं दे पाता है। उसके बाद भी हम लोग पूरी दृढ़ता से अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो इनकी तानाशाही रवैया है सरकार का ऑनलाइन वाला, ये हम लोग कदाप स्वीकार नहीं करेंगे और इसका कल से ही पुरजोर विरोध किया जाएगा जनपद गोंडा की तरफ से काली पट्टी बांध के। उसके बाद हम लोग ज़िले के प्रत्येक 7 विधानसभा और 2 लोकसभा है यहाँ पे, सांसद और विधायक लोगों से मिल के अपनी बात को रखा जाएगा और ये सरकार का तान तुगलकी फरमान वापस करने का काम कराया जाएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय समाज। मैं उदय भान वर्मा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद गोंडा। बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम कल से जो महानिदेशक महोदया द्वारा शिक्षकों के ऊपर जो जबरिया ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश थोपा गया है, इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार। हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का कोई भी शिक्षक कल से इस व्यवस्था में शामिल नहीं होगा। सारे के सारे शिक्षक इसके विरोध में हैं। विरोध में इसलिए हैं क्योंकि इसमें मानवता की हानि हो रही है। रास्ते में हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, क्रॉसिंग बंद है, आवागमन अवरुद्ध है, रास्ते पर पेड़ गिरा है, जल भराव से रास्ता बाधित हो गया है। उस स्थिति में हमारा अध्यापक उस तारीख में अनुपस्थित हो जाएगा, जिसकी कहीं कोई व्यवस्था इस ऑनलाइन अटेंडेंस में नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात, रास्ते में हम एक्सीडेंट होके हम पड़े रहते हैं, हम अपने साथी अध्यापक को मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो इस ऑनलाइन अटेंडेंस के बाध्यता में इतना बंध चुका है कि वो हमारी मदद भी नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, हमारी शिक्षिका बहनें एक ही टेम्पो में, एक ही रिक्शे में, पता लगता है 2-2, 3-3 विद्यालय की बहनें हमारी जा रही हैं। गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, 2-3 विद्यालय के सारे शिक्षक अब्सेंट हो गए। क्या व्यवस्था महानिदेशक महोदया ने इस संबंध में दी है? 12 साल हो गए, फिर से सुनिए, 12 साल हो गए बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापकों का प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन की क्या व्यवस्था है बताएं महानिदेशक महोदया। एक ही पद पे हम लोग 72,825 भर्ती के अध्यापक हैं। हम 9 साल हो गया एक ही पद पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रमोशन की कहीं कोई चर्चा नहीं, बच्चों के किताबों की कहीं कोई चर्चा नहीं, विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की कहीं कोई चर्चा नहीं। हाँ, शिक्षक हमारा कामचोर है, शिक्षक को कामचोर साबित करना है, इसके लिए भरपूर प्रयत्न किया जा चुका है। जो व्यवस्था 15 तारीख से होनी थी, वो व्यवस्था 1 सप्ताह पहले ही ला करके इन्होंने शिक्षकों को नकारा, निकम्मा और कामचोर साबित करने का काम किया है। यह व्यवस्था हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। अमर यादव, जिला अध्यक्ष अटेवा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हम अपने विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं और उस ज्ञापन को शासन तक नहीं पहुँचाया जाता है। ज्ञापन को उसी कार्यालय तक सीमित रख दिया जाता है। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, अगर वो शासन तक पहुंच जाए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए तो उसका समाधान हो जाए। आप प्राइवेट से हमारी तुलना करते हैं, लेकिन बताना चाहता हूँ परिषदीय विद्यालयों में लिपिक की व्यवस्था नहीं है। लिपिक का कार्य टीचर कर रहा है, गैर शैक्षणिक काम टीचर कर रहा है। हमारी ड्यूटी बीएलओ में लगा दी जाती है, खाना हम बनवाते हैं, बैंक का काम हम करते हैं, कंपोजिट ग्रांट का उपयोग हम करते हैं, लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई समस्याओं पर विभागीय अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और एक ऐसा अव्यावहारिक आदेश हम पे थोप दिया, बिना हम लोगों से वार्ता किए, बिना जटिल समस्याओं को ध्यान दिए। ऐसा आदेश ये थोपने का काम कर रहे हैं जो आगे चलकर शोषण का माध्यम बनेगा। मैं रवि प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा गोंडा। आज महानिदेशक द्वारा एक आदेश जारी किया गया है ऑनलाइन शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में।
मैं आपको या आपके समाचार चैनल के माध्यम से यह मांग और अपने शिक्षकों से अपील करता हूं कि कल से हम लोग जो है ऑनलाइन अटेंडेंस का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। कारण ये कि हमको, हमारे शिक्षकों को जब तक हमारी मांगे जैसे 30 EL, हाफ डे CL या राज कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल जाती, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम जो है इस ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार करते हैं। कल से जनपद के सभी शिक्षकों से अपील करता हूं कि वो इस डिजिटल अटेंडेंस का पूर्ण बहिष्कार करें। महोदय, आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि यह बेसिक शिक्षा, परिषदीय विद्यालयों की जो शिक्षा है, यहाँ पे प्रतिभाओं की बाग है। बिना सुविधाओं के हम कॉन्वेंट से बेहतर शिक्षा बच्चों को मुहैया कराते हैं, उसके बाद भी हमें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार की यह तानाशाही नहीं चलेगी और इसका विरोध जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक चलता रहेगा। मैं ब्रिभूषण पांडे, जिला संगठन मंत्री यूटा गोंडा। आज की शिक्षक समिति की बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस सरकार ने अभी 8 तारीख से शुरू किया है, इसमें हम लोग इस ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते हैं और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक जितने अध्यापक हैं उनको 15 किलोमीटर की परिधि में नहीं लाया जाता है, ताकि वो अपने विद्यालय पे टाइम से पहुंच पाएँ। और दूसरा, जब तक वो उनको 30 EL, 14 हाफ CL और सैटरडे हाफ अवकाश जब तक नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग विरोध जारी रखें। कल से क्या कुछ करेंगे? कल से हम लोग जहाँ पे रहेंगे अपने विद्यालयों में, वहाँ काली पट्टी बांधकर वहाँ से विरोध करेंगे। और जितने भी अध्यापक हैं, ये हमारा अकेला विरोध नहीं है, जितने लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं ये और जितने समस्त अध्यापक बेसिक के हैं, जब तक ये तय नहीं करेंगे, विरोध नहीं शुरू करेंगे, तब तक विरोध हम लोगों का सफल नहीं होगा।